डियर स्टूडेंट्स, जो अभी पिछले चैप्टर्स में हमने जाना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसमें हमने जाना था कि इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे के पास, ठीक है। और उसमें कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ले रखी थी। अभी जो है वो हम जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी तुम लोग भी कहते हो ना कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है एग्ज़ाम को लेकर, किसी के पास स्ट्रेस हो जाता है मनी प्रॉब्लम को लेकर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को लेकर के, किसी को अपने बुक को लेकर के स्ट्रेस है, तो किसी को खाने का लेकर के स्ट्रेस है, कोई बाहर घूमने जा रहा है उसको लेकर के स्ट्रेस है उसके दिमाग में, किसी के पास कोई मान के चलो सामान नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ की स्ट्रेसनेस होती है कि कैसे वो सामान मुझे मिल जाए। स्ट्रेस जो होता है उस मतलब कि एक अच्छी आदत भी है और एक बुरी आदत भी है। स्ट्रेस होना, थोड़ा कम होना, वो पॉजिटिव एनर्जी लाता है, आपको देता है, बट वही स्ट्रेस जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। आप सभी ने न्यूज़ वगैरह में सुन रखा होगा कि कहीं कहीं पे कि किसी किसी बच्चे ने जो है वो हैंग आउट कर लिया या फिर नस काट ली अपने हाथ की हथेली की, और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसी सारी स्ट्रेसेस की वजह से, स्ट्रेस उनके दिमाग में इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें वो उनकी थिंकिंग पावर एकदम ज़ीरो हो जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करें क्या नहीं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और हमें बचना भी चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका ये सेशन जो है यूनिट थर्ड का सेशन 1, ठीक है, तो इसके बारे में है। तो मैं आप सभी को इसके बेसिक इंट्रो जो है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको एज़ पर योर बुक। इंट्रोडक्शन है, वी ऑल अंडरगो इन आवर लाइफ थ्रू अप्स एंड डाउन्स, नॉट ऑल डेज are same, and we all have to face challenges, meet demands, fulfill and manage expectations of on and other. We all have different ways and styles to cope with the encounter such challenging situations of our lives, but sometimes the challenges that we face become so big for us that our mind and body start feeling the hard heat of it, ठीक है, and body start feeling the heat of it. Such a state is known as stress. Okay, we all feel the stress of varying degrees in our lives. In this session we shall talk about stress management and various techniques and tips which will be helpful to you during stressful times, ठीक है। दैट मीन्स कि इस सेशन में हम जानेंगे कि उसके जो कुछ एक टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि कभी भी आपको स्ट्रेसनेस फील हो तो आप उससे खुद को बचाव कैसे कर सकते हैं। वो निगेटिव यदि ला रहा है तो आप उसको किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हो पॉजिटिव थिंक के ऊपर। ओके, तो इसमें सबसे पहले जान लो कि जो स्ट्रेसनेस होती है हमारे लाइफ में, हमारा जो लाइफ है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है हमारी लाइफ में। कभी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, किसी किसी दिन आप जगोगे ना तो आपके सामने मम्मी या फिर पापा जो हैं वो कुछ एक चीज़ ऐसा दे देते हैं आपको कि सारा दिन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने लगते हो आप। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे जो है कहीं ऐसा कुछ हो जाता है, आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स जो है सुबह में उठते के संग में दे चटाक, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव जो है वो हमेशा बनी हुई रहती है, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ चैलेंजिंग रोल्स आते हैं हमारे लाइफ में कभी कभी।
हमारी कुछ डिमांड्स भी होती हैं जिनको कि फुलफ़िल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना, फुलफ़िल करना उन डिमांड्स को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से किस तरह से बचना है हमें, किस तरह से नहीं, तो बहुत सारे बड़े बड़े लाइफ में जो है चैलेंजिंग टाइम आते हैं। जैसे कि सारा दिन जो है आप पढ़े और शाम में जो है पेरेंट्स आए या फिर आपके जो ट्यूटर हैं वो आए और आपसे डायरेक्टली कह दिया कि फलाने चैप्टर का आज मैं जो है तुमसे एग्ज़ाम लूँगा, तुम्हारी टेस्ट लूँगा। दिमाग में तुरंत स्ट्रेस आ जाता है, कैसे मैं दूंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। दैट मीन्स कि आज मैंने रिवाइज ही नहीं किया उस चैप्टर का। आप सर सेशन 1 पढ़ा रहे हो और यूनिट 3 का, और आप जो है डायरेक्टली यूनिट 1 पे चले गए, तो उस चीज़ की स्ट्रेसनेस होती है। हर एक टाइम ये सारी चीज़ें लगी हुई रहती हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस पे। In our lives, when we encounter a situation that challenges us, our body and mind react in a certain way as a response. हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं जिनको कि रिएक्ट जो है हमारा बॉडी जब करता है किस टाइप से उस चीज़ को लेता है, आपकी बॉडी लेती है, वो स्ट्रेसनेस कहलाती है। लाइक एज ए एग्जाम्पल आप समझ लो, आप चल रहे हो, ठीक है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, आप गए बस स्टॉप पे और आपका विद इन आवर आपको अपने जगह पे पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम चालू है, ठीक है, और आपका घर जो है मान के चलो कि पीरू में ही मान लो, यहीं पे मान लो, कहीं पे भी मान लो, आपके जगह से वहाँ की जो जगह दूरी है वो 15 मिनट्स की है, बहुत कम समय है 15 मिनट्स। पैदल भी चलोगे अराउंड तो हाफ एन आवर में आप वहाँ पहुँच जाओगे, बट 15 मिनट्स है और आपके पास बचे हुए, आपने घड़ी देखा, यू हैव जस्ट ओनली 10 मिनट्स और आपका एग्ज़ाम है। आपके दिमाग में उस वक्त ये चल रहा होता है कि एग्ज़ाम है और आपको विद इन 10 मिनट्स आपको अपनी जगह पे पहुंचना है। यदि आपने 10 मिनट्स में अपने जगह पे नहीं पहुंचा तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो छूट सकती है या फिर आप कम नंबर लाओगे। दोनों में से एक ही चीज़ होगा, या तो एग्ज़ाम आपकी मिस हो जाएगी या फिर अगर आप उसमें एंट्रेंस आपको मिल भी गया तो आपसे उतना जल्दी लिख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप पहुंचने में भी आपको आधा घंटा लग जाएंगे। तो उस वक्त आपको अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा ठंडा रखना है और किस तरह से वो चीज़ें जो आती हैं वही स्ट्रेसनेस कहलाती है। आपके दिमाग में स्ट्रेस है, आप सोच रहे हो कि कैसे जाऊं मैं वहाँ पे, 10 मिनट ही बचे हुए हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा, कैसे मैं जाऊंगा, एग्ज़ाम जैसे ही मैं जाऊंगा एग्ज़ाम तो पहले ही ऑलरेडी चल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इन टाइप की चैलेंजिंग जो है वो लाइफ में हमेशा आएंगी आपके लाइफ में, तो उनसे परेशान होने की क्या ज़रूरत है यार। अगर मान लो 1 नंबर छूट गया तो क्या हुआ, हाँ, क्या हो जाता है उससे 1 नंबर छूटने से? पता है बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। 1 नंबर जो है वो आपको रैंक आपका पीछे ला सकता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब आप नहीं पहुंच सकते हो तो क्या करोगे? आप उससे पहले निकल जाते, आपको उससे वक्त से पहले आपको निकलना चाहिए था। आपको टाइम कैलकुलेटिंग होनी चाहिए आपके अंदर में, आप टाइम को कैलकुलेट करना सीखो। मुझे वहाँ पे 10 मिनट पहले 15 मिनट लगते हैं मुझे जाने में बाय ट्रांसपोर्ट, और खुद से यदि आज जाना हो तो 30 मिनट्स लगते हैं। आपको सिचुएशन पता है कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ज़्यादातर नहीं है, तो आप टाइम की कैलकुलेटिंग करनी है स्टार्ट कर दो कि मैं अभी कितने बजे यहाँ से निकलूँगा अपने घर से, कि यदि कोई व्हीकल ना भी मिले तो मैं पैदल भी वहाँ जा सकूँ और वहाँ पे अपने जगह पे पहुँचने जो जहाँ पे पहुँचना है मुझे
उससे मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं। तो वो टाइम की कैलकुलेटिंग जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। दिस रिस्पॉन्स समटाइम्स हेल्प्स अस गेट पास्ट those events and come out as victors, but sometimes this response affects us adversely. This is called stress. ठीक है। कभी कभी ये अच्छा भी सोचावट ला कर दे देता है स्ट्रेस जो है, और कभी कभी बुरा भी ला कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस कहलाती हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट स्ट्रेस इज़ नेगेटिव वर्ड, नॉट ऑलवेज। स्ट्रेस इन लिमिटेड quantities motivates us to strive harder। एंड आप जो है ये बुक जो है वो आप पढ़ लेना। मैं बुक से बेहतर समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में जो है वो समझा पाऊँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। जो स्ट्रेसनेस होती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मुझे बहुत दिमाग में स्ट्रेस है, मुझे सोच जिसको बोलते हैं ना, सोच। ठीक है। आप दिमाग में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, माइंड जो है वो हैंग आउट कर जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो सोचावट होती है, जो थिंकिंग पावर होती है, स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो निगेटिव वर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेसनेस होना ये पॉजिटिव थिंक लाता है वो आपके लाइफ में। ठीक है। आप जो है स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों में होता है। सो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। निगेटिव वर्ड नहीं है ये। स्ट्रेसनेस जो होती है वो निगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। गुड स्ट्रेस रेफर्स टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन कीप फोकस्ड एंड मोटिवेट टू डू समथिंग। जैसे कि आपको कहीं पे आपको बोला जा रहा है लाइक स्पीच देना, आपके स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी जो है आपको बोला गया है कि आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको अपना स्पीच देना है। लाइक अभी फ़िलहाल में मान लो कि 15 अगस्त आ रहा है, तो आपको बोला गया कि बच्चे तुमको जो है 15 अगस्त के दिन जो है आपको अपने स्कूल के ऊपर कुछ स्पीच देनी है, और वो भी इंग्लिश में देनी है। हो गया दिमाग में टेंशन। आप क्या कहते हो, अरे यार टेंशन दे करके रख दिया। बट कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चल रहा होता है, और वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, मुझे जो है इंग्लिश जो है वो बोलना है। इंग्लिश बोलने से मैं जब बटर बटर पटर पटर बोलूँगा इंग्लिश ना, तो सारे लोग जो है ऐसे देखेंगे, और मैं एकदम ऐसे करके अकड़ करके चलूँगा। वो गुड स्ट्रेसनेस की पहचान है। वो आपको मोटिवेट कर रहा है वो कि तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो वो जो है वो गुड स्ट्रेस की पहचान हुई आपके लिए। आप क्या करोगे उस चीज़ में, आप आईना लेकर के सामने रखोगे और उसके साथ बात करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर मोबाइल का सेल्फी कैमरा स्टार्ट कर दो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आप वैसे कर दो और उसके साथ बात करने लगोगे आप। उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीच की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आप कहीं भी बोल सकते हो, कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, एकदम बिंदास, है ना। तो वो जो है वो क्यों आया आपके अंदर, कैसे आ गया वो कि आप जो है वो उतनी अच्छी बेहतर स्पीच जो है वो दे सकते हो। वो आपकी स्ट्रेस की वजह से आया, क्योंकि वो स्ट्रेस एक कम मायने में था, आपने उस चीज़ को हल्के में लिया और माइंड में उसको सेट करके रखा कि नहीं मुझे स्पीच देनी है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसके बारे में आपने पॉजिटिव थिंक रखा। ठीक है। तो वो जो है स्ट्रेस घूम करके आपके दिमाग में आया और वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आया आपके अंदर, पॉजिटिव थिंक लेकर के आया, जिसकी वजह से आपने एक बेहतर स्पीच दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिवादन किया गया, तो आपको भी प्राउड फील होता है। ठीक है।
अभी जो है उस चीज़ को मान लो बैड स्ट्रेस में एक बच्चे को भी बोला गया कि तुम्हें भी बोलना है, हिंदी में बोलना है, और वो लड़का जो है पटर पटर इंग्लिश से बोलता है। अब उसके दिमाग में ये टेंशन भर गया कि मुझे बोलना है, हिंदी में बोलना है, यार मैं अंग्रेजी पटर पटर बोलने वाला, मुझे हिंदी में बात करनी है, मैं कैसे स्पीच दूंगा, कहीं मुझसे गलत ना हो जाए। हाँ, तो वो क्या होता है, वो उसके दिमाग में बैड स्ट्रेस लेकर के आता है, और बैड एनर्जी को लेकर के जब आता है तो वो बच्चा ना कहीं बोल पाएगा, ना कुछ कह पाएगा, ना अपनी थॉट्स को किसी के सामने रख पाएगा, ना किसी की थॉट्स को वो अपने अंदर ले पाएगा। ठीक है, तो उसको इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। वो लाइफ में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है खुद के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैड स्ट्रेस के अंदर में आती हैं, जिसको कि हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी लेकर के आता है, निगेटिव थिंक लेकर के आएगा, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। मैं जो हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, बट जो निगेटिव एनर्जी है, जो बैड स्ट्रेस है आपका, वो आपको इंटरनली निगेटिव साइड में मोड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम नहीं बोल सकते हो हिंदी, अरे बाप रे, कोई तुमसे तुमने जाना है को जानी है कह दिया तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम मत बोलो, लोग तुम पे हंसेंगे। यदि तुमने कोई वर्ड जो है वो गलत बोल दिया, लोग तुम पे हंसेंगे। तो ऐसी टाइप की जो है वो निगेटिव एनर्जी ला के देते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, बस उसकी रफ्तार को जो है थोड़ी सी मोड़ देनी है हमें। क्या करेंगे, लोग बोलेंगे, मुझ पे हंसेंगे, हंसने दो। लोग गाना सुने हो ना, लोगों का काम है कहना या हंसना, पता नहीं कोई गाना है, तो लोगों को हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मैं बोलूँगा, मुझे स्पीच देने को बोला गया है, मैं बिल्कुल बोलूँगा, चाहे वो गलत वर्ड यूज़ करूँ, अच्छे वर्ड यूज़ करूँ, उससे रिलेटेड वर्ड यूज़ करूँ, नहीं रिलेटेड वर्ड यूज़ करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बट मैं बोलूँगा। सीधी सी बात है। और जब आप ये चीज़ करते हो तो आपकी जो बैड स्ट्रेसनेस है वो गुड स्ट्रेस जो है उस पर हावी हो जाती है, और आपकी जो थिंकिंग जो निगेटिव जो चल रही थी वो पॉजिटिव थिंक में आ जाती है, और आपको मोटिवेट करता है कौन, वो गुड स्ट्रेस जो है वो आपको मोटिवेट करने लगता है, और तब जो है आपका जो बैड स्ट्रेस है वो हट जाएगा। बट यदि आपने ऐसा नहीं सोचा तो वो बैड स्ट्रेस जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सारे लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर देता है वो। ठीक है, तो इसमें जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे आप एक एग्जांपल दे करके इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, राइडिंग अ रोलर कोस्टर इन एन एडवेंचर पार्क, गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है, रोलर कोस्टर हो गया, पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों पे। तो मतलब कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही सारी चीज़ें इसमें भी दी हुई हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको जो है बुक वगैरह में तो अभी जो है उसमें आप जो है वो चीज़ सारी चीज़ें देख सकते हो अपने मैंने साइट पे जो है वो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से ये सेशन जो है वो आप देख सकते हो। उसमें डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है आपका बुक में। स्ट्रेस इज़ आवर बॉडी एंड माइंड्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस टू चैलेंजिंग और टैक्सिंग सिचुएशंस इन आवर लाइफ्स। जो स्ट्रेस होता है वो हमारे बॉडी और माइंड का, ठीक है, वो रिस्पॉन्स होता है, और रिएक्शन होता है कि हम जो है चैलेंजिंग और जो टैक्सिंग सिचुएशंस होती हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं हमारी ज़िंदगी में। एक सिंपल सा फंडा है, आप इस चीज़ को आप समझ लो तो आप अपनी स्ट्रेस
को समझ पाओगे कि वो बैड है या फिर गुड स्ट्रेस है। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बुक क्या कह रहा है? स्ट्रेस इज़ आवर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्स। हमारा बॉडी और माइंड जो है क्या रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो और कब जब भी कोई चैलेंजिंग रोल आता है, मतलब सिचुएशन आ जाता है आपके सामने, उस दौरान आपकी बॉडी और आपका दिमाग जो है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इट इज़ आवर बॉडीज वे ऑफ रिएक्टिंग एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड टू डील विथ आवर सिचुएशन एंड द प्रेशर इट क्रिएट्स। जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, चैलेंजिंग सिचुएशन, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके एग्ज़ाम, आपकी गेम, आपका लाइफ स्टाइल, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उस दौरान जो है आपका बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है, आपका माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वही स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अभी बैड स्ट्रेस में भी आपको जान लिया आपने, गुड स्ट्रेस के बारे में भी जान लिया। जो बैड स्ट्रेस होता है उसमें और भी ज़्यादा खामियां क्या हैं कि बैड स्ट्रेस में से जो है बहुत सारी वो आपके लाइफ पे ही नहीं, आपके फैमिली के ही लाइफ पे नहीं, वो जो है आपकी हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा हावी हो जाता है। वो कि कभी कभी सुना होगा कि कोई कहता होगा क्या, यार बहुत ज़्यादा यार टेंशन भर गया, यार मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं, एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सोच, आप टेंशन लेकर के देखना एग्ज़ाम वगैरह के दौरान क्या करोगे, मम्मी पूछे खाना खा ले बेटा, ना खाना ना खाना है, भूख है ही नहीं। उस वक्त यदि कोई रसगुल्ला भी ला करके देगा, गुलाब जामुन तक ला करके देगा, जिसको देख करके मुंह जो है मैंने ये हो जाता है, उस वक्त तुमको वो भूख भी नहीं लगेगी। अब उस वक्त आप अपने दिमाग को ये लेकर के चलो कि वो मेरे अंदर गुड स्ट्रेस है या फिर बैड स्ट्रेस है। वो आपके अंदर एक गुड स्ट्रेस की पहचान है। अब यदि उस चीज़ को लेकर के आप खाना भी ना खाओ, घूमने नहीं जाओ, किसी से बात नहीं करो, तो उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। फिर जहाँ वो गुड स्ट्रेस जो है वो जहाँ बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ, आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं लगेगा आपको, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनते हो ना, हाँ 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 करके लेकर के बैठ जाता है आदमी, हार्ट अटैक आ गया, फलाने आदमी को जो है, अरे फलाना आदमी था बहुत बड़ा, उसका जो है हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो गया। जो बैड स्ट्रेस जो था वो उसके माथे पे पकड़ करके बैठ गया। वो माथे के जरिए जो है वो उसके हार्ट पे पहुंचा और हार्ट को जो है पकड़ करके बैठा दिया है। तो बहुत सोचता है, इसलिए बैठ जाओ, है ना। आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। ये सारी जो है ये सिम्टम्स होती हैं। ये सारी चीज़ों को आप समझ लो तो आपके पास बैड स्ट्रेस जो है वो कभी फटकने वाला भी नहीं है ना। नींद नहीं लगेगा आपको, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेन वगैरह होने लगेगा, प्रॉब्लम्स इन फोकसिंग, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, घूमने फिरने में, किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे आप कोई भी चीज़ पे। आपकी जो है उसके वजह से क्या होगा, आपका हेल्थ डाउन होने लगेगा, जिससे कि आपका जो है बॉडी वेट जो है वो कम होने लगेगा। हाँ, पता चलेगा 70 kg के थे तो पता चला कि हो गए 40 kg के, तो वो भी आपके हेल्थ के ऊपर वो हेल्थ इशू आ जाएगा आपका। आपकी जो आज के डेट में 2 साल से हम और आप काफ़ी एक वर्ड ज़्यादा ही सुन रहे हैं। अभी सोच के बताओ क्या सोच रहे हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। अभी तक कोई नहीं जानता था कि इम्यून सिस्टम क्या है क्या नहीं है, इम्यून क्या होता है। अभी 2 साल से हम लोग जो है इम्यून सिस्टम के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। वो जो है आपका बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाएगा, और ये सच्चाई भी है। क्यों कम होगा? उसके इससे जो पहले मैंने जो 4 इश्यूज़ जो बताए
ऑब्वियसली उसकी वजह से होगा। आपको नींद नहीं आएगी बेहतर तो आप खाना ठीक ढंग से नहीं खा पाओगे, खाना ठीक ढंग से नहीं खा पाओगे, हेल्दी नहीं खाओगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका वेट लॉस होने लगेगा, जिसकी वजह से जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, काम नहीं करेगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी मेमोरी वगैरह जो है वो लॉस होने लगेगी। तो इस डिप्रेशन में आप कहते हो ना डिप्रेशन, यार बड़ी डिप्रेशन में मैं बात कर यार, डिप्रेशन में है कहने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैड स्ट्रेस की एक सिम्टम्स से कह लो, पहचान कर लो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम पहचानेंगे अपनी लाइफ में और उस चीज़ को हम मोटिवेट करेंगे किस चीज़ में, ताकि हम उस चीज़ को गुड स्ट्रेस में हम कन्वर्ट कर सकें। और यही बेहतर भी होता है, क्योंकि जब गुड स्ट्रेस जब आपके बैड स्ट्रेस पे जब हावी होता है ना, तो आपको आपकी लाइफ में जो है चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आए, आप उस चीज़ को कंट्रोल करने में, उस चीज़ को हैंडल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो अभी जो है इसके बारे में जो है आगे का वो हम नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।